हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 3 हमारे कंप्लीट हो गया था और आज हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको करेंगे और इसका करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे आज हम। तो देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने इससे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, पढ़ता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या था? द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax² + bx² + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये ऐसे पढ़ा था ना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या क्या बताया था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। तो वेरिएबल की डिग्री यहाँ एक्स वेरिएबल है तो इसकी डिग्री 2 है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है ax² + bx है, bx² नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हम पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, व्हेन वी इक्वेट दिस पॉलिनोमियल टू 0 वी गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे, जब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारा है इसको यदि मैं इक्वल टू 0 रख दूं तो वो हमारा बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे यहाँ लिखा मैंने 2x² + 3x + 4, ये हमारी क्या है? ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और यदि मैं इसको इसी इक्वेशन को इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 2x² + 3x + 4 = 0 कर देता हूं तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो इसका मतलब कहने का ये है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें दो साइड होंगी, लेफ्ट साइड राइट साइड, यानी = के इधर लेफ्ट होगा और इधर हमारा राइट साइड होगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है इसमें कि हमारी इक्वेशन जो है कुछ भी हो सकती है। = 0 की मैंने अगर मान लें यहाँ हम लिख देते हैं x² + 3x = 4, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, दो साइड होनी चाहिए इक्वल के, इधर और इधर। तो यानी इक्वेशन में सबसे पहली बात क्या है? इक्वेशन जब ही होगी जब दो साइड होंगी, यानी इक्वल टू कुछ ना कुछ होगा, 0 या 4 कोई भी नंबर हो जाए। तो यहाँ पर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब जैसे मैंने मतलब यहाँ लिखा x² + 3 = 0, तो क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? x² + 3 = 0, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है। ठीक है ना, डिग्री हमारी 2 होनी चाहिए। तो x² + 3 = 0, ये भी हमारी, भाई मैं इसको x² + 3 = 0 है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x² + 0x ऐसे +3 = 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो उसी फॉर्म में आ गई है, x² + bx + c = 0। तो इस तरीके से ये हमारी पॉलिनोमियल होगी। अगर मान लो ये लिखता हूँ x² + 4x = 0, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ये इक्वेशन है? हाँ, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसी तरीके से मान लो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, x² + 4x + 0 = 0, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब यदि हम बात करते हैं इसको इस तरीके से, x की पावर 3 + 3x² + 2x + 4 = 0, तो क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो है डिग्री कितनी आ रही है? 3 आ रही है, और क्वाड्रेटिक में डिग्री जो है वो 2 होती है। ऐसे अगर मैं लिख दूँ 2x + 3 = 0, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा डिग्री 1 आ रही है। तो इसलिए जब हम बात करते हैं ये ax² + bx + c = 0, तो मैं इसको मैं स्पेशल ये भी लिखा जाता है कि a इज नॉट इक्वल टू, a 0 के बराबर नहीं है। तो जैसे 2x + 3 है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि भाई 0x² + 2x + 3 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि ये a जो है ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लिखते हैं a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर 2x + 3 = 0 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारी जो डिग्री होती है वो हमारी 2 होती है। तो ये कुछ वो है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कही जाएगी।
अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता क्योंकि a के 0 होते ही ये x² खत्म हो जाएगा, तो a इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स। ये a b c हमारे कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, प्लस में माइनस में, ठीक है ना, ये हो सकते हैं। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो कहीं भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे तो अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो हम इस फॉर्म में इसको बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे पूरा चैप्टर का तुम्हें इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है ना। जैसे पहली एक्सरसाइज होगी उसमें इस टाइप के यूज होंगे, सेकंड में दूसरे टाइप के, तो मैं इसका पूरा इंट्रोडक्शन पहले बता दें, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे। अब बात आती है रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, इसमें रूट्स निकाले, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। अब ये रूट्स क्या होते हैं, रूट जो है ये हैं क्या रूट्स, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन दिस, तो अभी रूट्स क्या है अब इसको समझ लो। जैसे मान लिया मुझे कोई इक्वेशन दे रखी है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है। मैं यहाँ पर कोई वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1 मैंने इसमें पुट किया, यानी x की जगह 1 पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2, x की जगह बनाएंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे, 2 1 का स्क्वायर 1 ही होता तो 2 ही रह गया, 3 1 जा 3 हो गया प्लस 1, तो इसमें प्लस के 2 और 1 प्लस का है तो 3 हो गए, माइनस के 3, 3 माइनस 3 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। अगर इस तरह से आता है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाती है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। समझ में आया ना। अगर मैं उस वैल्यू को पुट करके और वही राइट हैंड साइड वाली ले आता हूँ साइड, तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, या 1 is a zero of quadratic polynomial 2x² माइनस 3x प्लस 1, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि 1 जो है जीरो है, जीरो पढ़ा था ना उसमें पॉलिनोमियल में, जीरो जो पॉलिनोमियल, तो ये इस पॉलिनोमियल का, देखो पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ इक्वल टू 0 नहीं, पॉलिनोमियल का 1 जो है 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो यहाँ कह रहे हैं रूट और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो 0 जो है वो सेम है, वहाँ हमने उसको 0 नाम दिया था क्योंकि पॉलिनोमियल थी, यहाँ पर हम इसको रूट नाम देंगे क्योंकि ये इक्वेशन है दोनों सेम, ठीक है, ये इसका आ गया। तो यानी वैल्यू ऑफ x या और एनी वेरिएबल, हाँ तो x लेके चलते हैं मोस्टली, तो x हमने लिख दिया, या अगर y भी होता तो 2y² माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वहाँ y की वैल्यू पुट करता। तो वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज ए रूट, ये रूट की डेफिनेशन हो गई, समझिए जो है क्या डेफिनेशन होगी, वैल्यू ऑफ x या वेरिएबल कोई भी हो, वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज ए रूट, वो उसका रूट कहलाता है। जैसे अभी हमने ऊपर किया x इज इक्वल टू 1 पुट करा तो उसका राइट हैंड साइड राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो यानी x इक्वल टू 1 ने इसको सेटिस्फाई किया है, तो इसलिए x इज इक्वल टू 1 जो इसका रूट कहलाता है। तो यानी कहीं भी क्वेश्चन में अगर कहे ये पूछा जाए कि इसका रूट फाइंड करो, तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ये भी कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू 1 रखने के बाद दोनों साइड इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे कि x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x इक्वल टू 1 सॉल्यूशन है, ये भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं 1 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और ये x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, ये सब बातें हम इसमें कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अभी रूट कैसे फाइंड करना, रूट का मतलब x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके फाइंड करने के हमारे पास 2 तरीके होंगे यहाँ। पहला तो तरीका होगा फैक्टराइजेशन मेथड करना पड़ेगा, और दूसरा जो होगा वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे। तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू निकालनी है, रूट का मतलब x की वैल्यू। तो यहाँ हम फाइंडिंग रूट ऑफ एन इक्वेशन, अब पहले हम इक्वेशन को फाइंड करने रूट फाइंड करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में मिडिल टर्म स्प्लिट होता है, ये समझो, फैक्टराइजेशन मेथड जो होगा वो मिडिल टर्म स्प्लिट से होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब वो कहता है कि फाइंड द रूट्स, मान लो इसके हमें रूट फाइंड करना है, फाइंड द रूट्स,
ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के हमें रूट फाइंड करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसका यहाँ पर पहले इसके फैक्टर करे जाएंगे, यानी मिडिल टर्म स्प्लिट से। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट आप लोगों ने करा हुआ है। कैसे करते हैं इसका मिडिल टर्म स्प्लिट के तरीका, फिर समझ लो इसको। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2 है और ये लास्ट में 3 है, तो इन दोनों की हम करते हैं मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 आ गया। अब मुझे इस 6 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनको प्लस करने पर 5 आ जाए। प्लस कह रहा हूँ, प्लस या माइनस करने में। जैसे 6 है तो मैं क्या करूँगा, इसके मैं 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो मेरे पास ये फैक्टर आ गए इसके। अब मुझे इन्हीं में से ऐसे दो नंबर बनाने, एक पेयर बनाना है कि जिससे भाई मल्टीप्लाई तो 6 आएगा, लेकिन मुझे 5 लेना है। तो मैं 5 कैसे बनाऊं कि मेरे पास जो क्वेश्चन आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, देखें हमने क्या किया, इसको 2 3 जा 6 और ये 1 रह गया अलग, तो 6 1 जा 6 तो होगा, लेकिन 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो यानी यहाँ पर ये दोनों कंडीशन लग रही हैं, हमें मल्टीप्लाई करके भी 6 मिल रहा है और ऐड करके 5 भी मिल रहा है। ठीक है, अब बच्चे इसमें जो है ऐसे भी हो सकता था, जैसे हमने ये ले लिया, अच्छा हाँ, जैसे हमने लिया 2 3 जा 6 और 1 ले लिया। ठीक है, अब मेरे पास 6 और 1, अब देखो एक चीज़ ध्यान देखना है, मुझे लाना है 5 माइनस के 5। तो अब मैंने शुरू में तुम्हें बताया था 5 लाने का मतलब है कि इन दोनों में साइन अलग अलग होंगे। अब अलग अलग का मतलब है एक में प्लस हो एक में माइनस हो। अब प्लस और माइनस किस में हो, इसके लिए क्या देखते हैं, जो मिडिल टर्म होता है उसमें जो साइन लगा हुआ है वही साइन यहाँ बड़ी नंबर में लगा दो। ठीक है, तो -6 + 1 कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, अब बच्चा इनकी मल्टीप्लाई करना, -6 की मल्टीप्लाई 1 से क्या आएगा, -6 आएगा। और यहाँ पर क्या है, प्लस के 2 और +3, यहाँ तो प्लस के 6 आ रहा है, यहाँ -6 नहीं आ रहा। इसका मतलब है जो हमने 6 और 1 माने हैं ये गलत मान लीजिए, क्योंकि हो तो जाएगा 6 में से 1 के 5 तो आ जाएगा, है ना, -5 तो आ रहा है। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करने में जो 6 आना था वो यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में कि पता नहीं चलता जहाँ कि कौन सा इसका पेयर बनेगा। तो यानी हमारा ये पेयर तो हो गया गलत। अब बनाना इसी में से है, तो अब मैं क्या करूँगा, अभी हमने क्या किया, 2 3 जा 6 और 1 लिया, तो यानी तो गलत हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको अलग ले लेता हूँ, एक 2 ले लिया, इसको अलग ले लिया, इन दोनों को एक साथ 3 1 जा 3 ये कर लिया। अब देखो इसमें क्या हमारे दोनों कंडीशन लागू हो रही हैं। तो देखो 2 और 3 है, यहाँ लिख देता हूँ 2 और 3। अब बच्चे अब मुझे लाना -5। अब हमें 5 तो जब ही आएगा जब प्लस होगा, और प्लस कब होता है, जब दोनों में साइन सेम होता है, जब दोनों में साइन सेम होगा। अब साइन सेम कैसे रखें, दोनों में प्लस प्लस करें या माइनस माइनस, उसके लिए हमें मिडिल टर्म देखना पड़ता है। मिडिल टर्म में है माइनस, तो यानी मुझे दोनों में माइनस करना पड़ेगा। अब -2 और -3 हो जाता है माइनस के 5, एक कंडीशन तो आगे जो बीच में हमें चाहिए। अब देखें इनको मल्टीप्लाई करके, -2 × -3 कितना होता है भाई, प्लस के 6। तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है पॉजिटिव के, और ऐड करके -5 आ रहा है, वही चीज़ हमें यहाँ चाहिए थी, क्योंकि 6 हमें चाहिए प्लस का और 5 चाहिए माइनस का। तो यहाँ पर इसका मतलब हमारे पास ये जो हमने पेयर बनाया है -2 और -3 यही चलेगा यहाँ, ये -6 और 1 वाला नहीं चलेगा। तो ये ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो मैं इसकी जगह जो हमारे दो ही हमने बनाए -2 और -3 वो लिख दिए जाएंगे वेरिएबल सहित। तो शुरू वाला ऐसी रहेगा 2x², इसकी जगह -2x और -3x आ गया, +3 लास्ट ऐसी रहेगा =0। अब यहाँ पेयर बना लो, इन दोनों का एक साथ बना लिया, और माइनस आते ही ना दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए कि अंदर चेंज हो जाएगा। तो 3x - 3, क्योंकि माइनस बाहर ले लिया, अंदर साइन चेंज हो गया, =0। तो ये चीज़ें छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। बच्चा जल्दबाजी में -3 यहाँ 3 + 3 कर देगा, 3x + 3, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन ब्रैकेट में सेम आने चाहिए, ये समझ लो। अब हमने यहाँ कॉमन ले लिया,
यहाँ 2x कॉमन है हमारा, पता ना कैसे लेते हैं, 2 तो कॉमन है ही, जो वेरिएबल पावर कम होती है वो कॉमन होती है, तो x हमारा पावर कम है यहाँ पर, तो x कॉमन ले लिया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो x बच गया, 2x से 2x में डिवाइड करा 1 आ गया। यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन है, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 से डिवाइड करा x माइनस 1 आ गया इजिकल टू 0। ब्रैकेट में सेम आना चाहिए तो सवाल तुम्हारा क्वेश्चन सही है। तो हमने क्या किया, x माइनस 1 एक लिख दिया, 2x माइनस 3 एक लिख दिया, इजिकल टू 0। अब इसके हमें क्योंकि रूट निकालने हैं, तो रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो दो हमारे ये फैक्टर इस तरीके से आए इनको इक्वल टू 0 रख देंगे। जैसे x माइनस 1 इजिकल टू 0 और 2x माइनस 3 इजिकल टू 0, ऐसे दोनों ब्रैकेटों को 0 के इक्वल रख दो। तो यहाँ से तो x इजिकल टू 1 आ गया, माइनस इधर जाकर के। अब यहाँ से देखो 2x इजिकल टू 3, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो 3 को इधर ले गया, प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू क्या आई 3 और 2 अपन क्या होगा अपॉन में आ जाएगा 3/2। तो इसका मतलब ये हो गया कि x इजिकल टू हमारी दो वैल्यू आ गई 1 और 3/2, तो x इजिकल टू 1 एंड 3/2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर रूट्स निकालने हैं तो हमें इक्वेशन सॉल्व करके फैक्टराइजेशन मेथड से करें, चाहे हम इसको जो है फार्मूले से करें। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है, पहला मेथड जो है उसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और जो हमारे फैक्टर आएंगे उनको 0 के बराबर रख करके उससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब आ जाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले में। अभी फार्मूला क्या है देखो, क्वाड्रेटिक फार्मूला, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मान लो इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, जो उसकी जनरल टर्म है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब ये इसको हमने ऐसे लिया x = -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन 2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाएगा पूरा। ये इस तरीके से x = -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a। बस इसमें ध्यान ये रखा जाएगा कि b² - 4ac रूट के अंदर है ना, ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होगा ये कि माइनस का रूट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसी फार्मूले से हम जो है x की वैल्यू या रूट भी निकालेंगे, जैसे हमने ऊपर फैक्टराइजेशन मेथड से किया ना, ऐसे इसमें देखो। जैसे मान लिया हमारे पास क्वेश्चन है x² + 7x - 60 = 0, ये है। अब मैं इसको जो है फार्मूले के क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते दिखाते हैं। अब इसको मैं इसकी कंपेयर इससे करूं, इस वाले जो हमारा जनरल टर्म है, तो बच्चे इसमें a कितना है, a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, 1 आ गया। b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ b हमारा कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 7। c क्या होता है जो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट हमारी -60 है, तो c -60। समझ में आ गया, a b c कैसे निकालना है, ऐसे निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ पर हमने ये a b c तो हम पहले भी निकाल चुके हैं, है ना। अब x = यहाँ वैल्यू पुट करो -b, तो माइनस लगाना है पहले, b कितना है 7, फिर प्लस माइनस, तो प्लस माइनस आ गया, फिर रूट में लगा दिया b का स्क्वायर, तो b हमारा कितना है 7 है, 7² हो गया, -4 × a है ना, तो a कितना है 1, 4 × 1 × c कितना है -60, और अपॉन में 2 × a क्या है 1 है, तो ये आ जाएगा -7 प्लस माइनस रूट में 7 का स्क्वायर 49, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 40 अपॉन 2 1 जा 2, तो -7 प्लस माइनस इसको प्लस किया 289 आ गया रूट में अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस इसका रूट लेंगे 289 का रूट कितना होता है 17, ठीक है ना बच्चे, याद होने चाहिए, मतलब 20 तक तो याद होने चाहिए, यानी 400 जो है, तो 17 अपॉन ये 2 आ गया पूरा। तो अब x की यहाँ से देखें दो वैल्यू आएंगी, क्या आएगी पहले -7 प्लस माइनस है ना, तो यानी 17 को हमें एक बार प्लस में लेना है एक बार माइनस में, तो -7 प्लस 17 अपॉन 2 ये होगा, और -7 माइनस 17 अपॉन 2, तो इससे आ गया x = 5 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, और इससे -12 आ गया, तो ये हमारे दो रूट्स आ गए। तो फार्मूले से अगर करना है तो इस फार्मूले को तुम्हें याद रखना है, ये जब आगे क्वेश्चन करोगे आते रहेगा फार्मूला, बार बार याद हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास किस प्रकार से हम रूट को फाइंड करेंगे। इसके बाद जो आता है हमारे पास, ये आ जाती है बात नेचर ऑफ रूट्स।
नेचर ऑफ रूट्स, ये एक्सरसाइज जब कराऊंगा सारे आएगा ये, तो इसलिए पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पूरी इसका जो है नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। हर भाई क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर गिवन बाई, अभी मैंने बताया ना फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब जी यहाँ पर जो रूट के अंदर है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। कभी कभी यही पूछ लेता है क्वेश्चन में कि इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, वो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल डी से, यानी डी हमारा क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है, इसको डिस्क्रिमिनेट कहते हैं। कभी कभी जो है ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने को ही आ जाता है, तो मालूम होना चाहिए ये डी है। तो यानी इसको फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट कैपिटल डी अपॉन 2 है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मैं बी स्क्वायर में 4ac का मैंने डी लिख दिया, ठीक है ना। तो ये फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर अब इसके रूट्स बताने हैं। रूट्स का मतलब है एक्स की जो वैल्यू आएंगी वो कैसी होंगी, रियल होगी या इमेजनरी होगी, कैसी वैल्यू होगी इसकी। तो इसके लिए देख क्या करेंगे, ये लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज, अब कैसे वो होंगे देखो, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी जो इक्वेशन दी है उसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे कब, इफ d इज ग्रेटर देन 0, ये है मेन बात। d लिख दो, चाहे बी स्क्वायर माइनस 4ac, चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ऐसे लिख दो चाहे इसको, पर जब d लिख दो d पर ये मालूम होना चाहिए d क्या है, d हमारा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी अगर मुझे d निकालना है तो मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालूंगा। तो शॉर्ट में हमने यहाँ d ग्रेटर देन 0, ये कब होगा, जब दो, अगर मान लो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारे जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे दोनों रूट जो होंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, इक्वल एंड रियल रूट्स, अब दोनों रूट जो है वो इक्वल होंगे और रियल होंगे कब, इफ d इज इक्वल टू 0, अगर d की वैल्यू 0 होगी, यानी पहले हम d फाइंड करेंगे और d फाइंड करके देखेंगे भाई d इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इससे हमें मालूम चल जाएगा कि अब यहाँ इसमें जो है 2 रूट्स आएंगे लेकिन दोनों इक्वल होंगे। इसके बाद है नो रियल रूट्स, ये कब आएंगे, व्हेन इफ d लेस देन 0, अगर d 0 से छोटा हो जाए, यानी रूट के अंदर माइनस की संख्या कोई आ जाती है, तो हम कहेंगे कि इसके रियल रूट्स नहीं हैं, वो इमेजिनरी आए थे जो आगे पढ़ते हैं फिर आगे क्लासों में जा करके। तो ये 3 इसके हमारे नेचर हैं। फिर समझ लो, पहला अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो समझ जाना है कि रियल भी होंगे रूट्स और डिस्टिंक्ट होंगे, और अगर d की वैल्यू 0 है तो रियल तो होंगे, दोनों इक्वल होंगे, और अगर d लेस देन 0 है यानी नेगेटिव में जा रहा है तो नो रियल रूट्स होंगे, ठीक है। तो जैसे अब हर एक का मैं तुम्हें एग्जाम्पल एक दे देते हैं, जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे जो है, अब पहले हम इसमें क्या करें, हमें देखना है कि भाई इसमें कौन सा रूट लगता है, यानी हमें d कैसे मिलेगा। तो मैं पहले हम इसको कंपेयर कर लेंगे, हमारे कंपेयर जो करेंगे वो इसी से करना है हमें, क्योंकि जनरल फॉर्म यही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे ही कंपेयर किया जाएगा। तो a कितना है भाई 1, ठीक है, b क्या है x का कोफिशिएंट -8 हो गया, और c क्या है कांस्टेंट c 16 आ गया, ठीक है। तो a b c हमें मिल गया। अब मैं पहले d निकालूंगा, देखूं सही कि इसके रूट्स बनेंगे भी या नहीं बनेंगे, इमेजनरी आ जाए तो फिर, तो हमने करा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये d होता है, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर बी हमारा -8 है, -8 स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 1 इंटू 16, c हमारा 16 है, ये 64 हो गया, ये मल्टीप्लाई करिए 64 हो गया, क्या है d इजिकल टू 0 इसका, और d इजिकल टू 0 में कंडीशन में क्या थी, 2 इक्वल रूट्स होंगे। अब देखना, अब मैं अगर इसके फैक्टर करूंगा तो मुझे इक्वल रूट मिलेंगे, तो करके देखते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इजिकल टू 0 है, तो क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए क्या है कि हमें, अब यहाँ तो नंबर डिजिट 1 ही है,
कोई 1 के अलावा कोई दूसरा डिजिट होता तो मैं इसकी मल्टीप्लाई करता 16 से। कोई डिजिट नहीं है तो अब मुझे ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 16 आ जाए और ऐड करने में 8 आ जाए। ठीक है, तो ये तरीका अब आगे और हम कराएंगे। तो ये होते हैं 4 और 4। तो 4 और 4 जो है अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ 16 तो आ जाएगा प्लस की, लेकिन माइनस के कब आएंगे, जब दोनों में माइनस होगा, तो ये -8 हो जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे मिडिल टर्म हटा के x² माइनस इसकी जब -4x और +16 = 0। इसका नाम ही मिडिल टर्म स्प्लिट है, मिडिल टर्म को ही हटाना है, आसपास जो टर्म है वैसी रहेंगी। अब इसमें हमने क्या किया, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन ले लिया तो बच गया x - 4। यहाँ पे कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, डिवाइड हो जाएगा इससे। माइनस क्या है तो -4 कॉमन लिया तो यहाँ से x साइन बदल जाएगा, -4 = 0। तो x - 4 दोनों ब्रैकेट में एक जगह लिख दिया और यहाँ ब्रैकेट के बाहर x है, यहाँ 4 है, तो x - 4 0। तो x की वैल्यू क्या आई भी, यहाँ से 4 आई, यहाँ से 4, तो ये हमारे आ गए ना दोनों रूट और इक्वल हो गए। तो d = 0 आने पर बताया था कि d = 0 है तो इक्वल रूट्स होंगे और रियल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, एक बार और देख लो इसको। अब मैंने ये इक्वेशन ले ली 7x² + 4x - 3 = 0। अब इसका पहले मैं a b c निकालता हूँ। a क्या है 7, b क्या है 4 और c क्या है -3। अब पहले मैं d निकालता हूँ, तो d हमारा होता है b² - 4ac। तो b² b का मतलब है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 ये लगा दिया, a हमारा 7 है, c -3 है, तो 4² 16 हो गया। इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 84। ठीक है ना, 84 हो गया और इनको प्लस करा तो आ गया 100। अब ये 100 डी इसका मतलब क्या, डी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 के लिए ये कंडीशन है, यानी यहाँ पर रियल रूट आएंगे और दोनों कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। तो देखो सॉल्व करके देख लो, 7x² + 4x - 3 = 0 है। अब यहाँ 7 है तो 7 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 7 3 जा 21। तो अब मुझे 21 के फैक्टर कैसे करने हैं, ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई में माइनस के 21 आए, क्योंकि प्लस है ये माइनस है, ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में माइनस के 21 आए और ऐड करने पर प्लस के 4 आए, मुझे ये चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए तरीका यही होता है कि इसके पहले फैक्टर कर लो, 7 जा 1, तो यानी 3 × 7 × ये आ गए। अब मुझे इसी में से पेयर बनाना है कि दोनों कंडीशन हम इसमें अप्लाई हो जाए। तो क्या करेंगे हम, मैंने पहले क्या किया, 7 1 जा 7 लिया और ये 3 रह गया अकेला। अब इसमें 21 तो आ गया, हमें चाहिए प्लस के 4, लेकिन 21 यहाँ प्लस के आएंगे, दोनों में प्लस प्लस है। अब 4 कब आएगा, 4 जब ही आएगा जब मैं माइनस करूँगा, और माइनस करने में क्या होते हैं, साइन अलग अलग होंगे, तो एक में माइनस होगा एक में प्लस होगा। अब किस में प्लस लगाएं किस में माइनस लगाएं, ये सोचने की बात है। इसके लिए क्या देखते हैं, इसका मिडिल टर्म देखते हैं। मिडिल टर्म में जो साइन लगा हुआ होता है यहाँ पे आके बड़े नंबर में वही लगा दो। तो जो अलग अलग साइन होने हैं, तो अगर इसमें प्लस लगा दिया, इसमें मामूली होता है इसमें माइनस के ही जाएगा। तो ये प्लस के 7 और -3 वही हमने यहाँ लिख दिए, 4 की जगह प्लस के 7x -3x तो इसकी जगह आ गया, और ये -3 ऐसे ही रहा। इसमें कॉमन क्या है भाई, 7x कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचा x + 1 -3 कॉमन है, फिर माइनस आ गया, तो यहाँ पे साइन बदलेगा तो x + 1 एक हो गया फैक्टर, और 7x - 3 एक हो गया। अब इसके इक्वल टू 0 है, तो इससे x की वैल्यू क्या निकली, यहाँ से तो -1 आया और यहाँ से आएगा 3/7। तो ये देखो दोनों रूट आ गए, और रूट क्या है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग हैं। तो वही चीज़ यहाँ कही गई थी कि अगर d 0 से बड़ा होगा तो रूट जो रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, तो हमें d देख करके पता लगेगा कि भाई कैसे रूट इसमें होने चाहिए। अब एक और वो देख लो, एक नेगेटिव वाला भी देख लो, नो रियल रूट्स। अब ये क्वेश्चन है x² + 3x + 5, तो a हमारा 1 है, b हमारा 3 है और c हमारा 5 है। तो मैं d निकालता हूँ, d होता है b² - 4ac, तो b² यानी 3 का स्क्वायर -4 × a यानी 1 और c 5 है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 20, ये -11 आ गया। इसका मतलब d इज लेस देन 0, तो हम लिखेंगे नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। तो बच्चे ये इस चैप्टर 4 को जो हम करेंगे, ये सारा इसका इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर ये सब बातें करी जाएंगी कि इसको जो फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालने हैं,
ठीक है, और रूट्स की नेचर क्या होंगे, ये सब बातें जो हैं जब हम चैप्टर 4 अब शुरू करेंगे उसमें हम बताएंगे, जब हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आज हम यहीं तक करते हैं इसको, और ये इंट्रोडक्शन था, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना जिससे कि एक्सरसाइज करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो।